नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह तहरीक नौजवान पाकिस्तान और दफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। आपको वेलकम करती हूँ उस राउंड अप में। अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से मिडिल ईस्ट पर ईरान के हमले जारी हैं और साथ ही इसराइल पर बमबारी की जा रही है, क्या ये जंग आइंदा चंद दिनों में आपको थमती नजर आ रही है या इसमें मजीद प्लेयर्स बराह रास्त दाखिल होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, फिलहाल तो एक प्लेयर का इजाफा हो रहा है क्योंकि कब्रस पे जब हमला किया गया साइप्रस के ऊपर, तो उसका रीजन भी यह है कि ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जब भी पहले भी 12 रोजा जंग के अंदर ग्रीस जाके छुप गया नेतन्याहू, और यही वजह है कि कब्रस के ऊपर हमले किए गए। अभी इसके बाद सदर मैक्रोन ने जहां खलीजी ममालिक के साथ हमदर्दी की और ईरान के हवाले से भी एक मस्बत पैगाम दिया, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम अपने बहरी बेड़ा रवाना कर रहे हैं। ये एक और प्लेयर का इजाफा देखने में आया है। अब जो सूरत हाल है उसके अंदर, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हो या पॉलिटिकल फ्रंट हो या वो वॉर फ्रंट के ऊपर हो, तमाम का तमाम इनिशिएटिव जो जंग का है वो हाथ में आ गया है ईरान के। आप देख लीजिए कि ईरान इस टाइम पे न्यूज़ मेकर है और बाकी लोग फायर फाइटिंग का किरदार अदा कर रहे हैं, बाकी उसको फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जवाब दे रहे हैं। हमला ईरान करता है और उसके बाद अमेरिका को उसका जवाब देना पड़ता है। अमेरिका इस टाइम पे सिफारती सतह पे तनहा होता जा रहा है, जिसकी आपने मिसाल देख ली कि किस तरीके से स्पेन ने उनसे अलहदगी इख्तियार की और फिर उन्होंने जी। बढ़कर ये कहा कि हम उससे मुआशी कतई ताल्लुकी करते हैं, और साथ ही साथ धमकी भी दी कि हम तुम्हारी एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो करना है कर लो हमारा। दूसरे लफ्जों में नेटो उनसे किनारा कर चुका है, यूएन कहीं नजर नहीं आ रहा, और यूरोपियन यूनियन ने कोई उनको हाथ नहीं पकड़ाया। जिससे लग रहा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ सिफारती सतह पर सिर्फ और सिर्फ इजराइल को प्यारे हो चुके हैं, हम्म। बल्कि ये भी हो रहा है कि इस टाइम पे जो अंदरून अमेरिका सूरत हाल है वो उनके मुखालफत में जा रही जी। है। एक तरफ ऑपोजिशन उनके एक करारदाद ला रही है जंग बंदी की, तो दूसरी जानिब मीडिया उनको आड़े हाथों ले रहा है। वो हम्म। बड़ा खुल के ये इज़हार कर रहे हैं कि सारा का सारा पीडोफाइल का मामला है, एप्स्टीन फाइल के अंदर। जिस तरीके से अब तो खुलेआम ये बात की जा रही है कि कमसिन बच्चियों को रेप किया गया है और उसके अंदर उनकी तमाम लीडरशिप का नाम हम्म। लिया जा रहा है, बिल तो गेट वो से लेके डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के नाम लिए जा रहे हैं। ये तमाम बातें जो है अब मीडिया की जीनत बन चुकी हैं। दूसरी जानिब साथ ही साथ अमेरिकन ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास कोई असले की कमी नहीं है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप अपनी वॉर इंडस्ट्री को ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर मजीद असला बनाया जाए। अगर उनके पास ज़खायर हैं तो उनको मजीद असला बनाने की क्या जरूरत पेश आ गई है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं अपने बहरी बेड़े ला रहा हूं और ये मौत का परवाना है, और आज जिस तेजी से वो बहरी बेड़े आए थे उसी तेजी से अब्राहम लिंकन वापस जाता हुआ नजर आ रहा है। और अनकंफर्म न्यूज ये है कि उसके ऊपर जो आग लग गई थी उससे बहरी बेड़े का जो मेटल है वो क्रैक होना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से उसको वापस ले जाया गया है। बिल्कुल सही। अब क्योंकि तो ये सर फिर। अनकंफर्म न्यूज है और बहरी बेड़ा वापस ले जाना। तीसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने आबनाए हुर्मुज के अंदर तमाम ईरानी नेवी को खत्म कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम हर जो तेल बरदार जहाज है या माल बरदार बहरी जहाज है उसके साथ अपनी नेवी को अटैच करेंगे। अगर वहां क्लियर हो गया है तो तो फिर फिर नेवी अपनी अटैच करने नेवी की को क्या जरूरत है? अटैच बिल्कुल करने सही, की वैलिड। क्या जरूरत सर, पड़ तो फिर गई हम ये है? कह सकते हैं कि अब मशरिक वुस्ता में जो प्रॉक्सी वॉर चल रही थी वो डायरेक्ट ममालिक के दरमियान अब शुरू हो चुकी हैं, और क्या ये मुमकिन है कि सऊदीया, कतर, कुवैत और बहरीन अब ईरान पर स्ट्राइक बैक करें? देखिए, अगर वो स्ट्राइक बैक करेंगे ईरान के ऊपर तो ज़ाहिर है फिर उसका बहुत हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी। हम्म। खास तौर पे ईरान जैसा मुल्क अगर उनके सिर्फ बिजली घरों को निशाना बना ले और बिजली की तरसील वहां खत्म हो जाए तो ये ममालिक पिघल के रह जाएंगे। ये भी एक हकीकत है जो कि मुझे अफसोस से कहनी पड़ रही है। और ईरान इस इसके ऊपर कहीं मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया हुआ भी है। अब दूसरी जानिब अगर आप देख लीजिए, जो मैं जैसे बात कर रहा था कि आबनाए हुर्मुज़ की, तो अगर ये हर जहाज देखें, 90 जहाज रोजाना
वहां से आबनाए हुरमुज से गुजरते हैं। तो क्या अमेरिका हर जहाज के साथ एक अपना वॉरशिप लेके जाएगा, और वो वॉरशिप जो ड्रोन को नहीं रोक सके माजी में, पूरा आपने देखा ही है कि वो पूरा ड्रोन यूएसएस अब्राहम लिंकन का चक्कर लगा रहा है और कोई उसको पूछने वाला नहीं था, हम्म। क्योंकि वो मेटल का बना हुआ ही नहीं है, वो डिटेक्ट ही नहीं होता, वो लकड़ी का बना हुआ है और वहां से वो देख के आ जाता है। अब ये सारी सूरत हाल, इसका मतलब ये है कि अगर वो वॉरशिप उनके साथ जाएंगे भी तो फिर कॉस्ट ऑफ फ्रेट बढ़ जाएगा। राइट। ऑलरेडी इस टाइम पे जो दुबई का ही सिर्फ अगर आप देख लें मंजरनामा, तो दुबई के अंदर 20 मिलियन लोग पिछले साल आए थे, जो कि ओवरनाइट जिन्होंने स्टे किया, और तकरीबन $60 बिलियन की इकोनॉमी आई। लेकिन आज दुबई जिस बुनियाद के ऊपर अपनी एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर, जो पूरा अरब गल्फ कंट्रीज हैं, जिसके अंदर कतर एयरलाइन है, यूएई जी। के जो इत्तेहाद एयरलाइन है, और फिर एमिरेट्स इंटरनेशनल है, ये तमाम की तमाम इस टाइम पे बिल्कुल इनएक्टिव हो चुकी हैं। इसका नजर ये आ रहा है कि जो वॉर का एरिया है, ना सिर्फ वो वॉर थिएटर यानी कि अमली जंग के अंदर नजर आ रहा है, बल्कि उसका दायराकार अब मईशत के ऊपर बुरी तरीके से वो भी असरअंदाज नजर आ कर रहा रहा है। है। तो फिर तेल की सर, कीमतों में बिल्कुल होशरबा ठीक। तो इजाफे सर की फिर बात हम की जा फिर ये रही कह है, और सकते हैं। साथ ही साथ चीन ने जो कहा कि हम ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हमायत करते हैं। दूसरी जानिब रूस जो तीसरी जंग अजीम की बात कर रहा है, जो दिमित्री उनके वजीर हैं, उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर ईरान के अगर माजी को खंगाला जाए, तो 8 साला जंग उन्होंने इराक के साथ लड़ी बिल्कुल ठीक थी, सर, और आगे उस टाइम पे सर आपका अमेरिका पॉइंट और आगे यूरोप आगे को बढ़ते हैं। फिर भरपूर। सर हम ये कह सकते हैं कि ईरान ने अमेरिकी सफारत खानों, एयर बेसेस और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है। अगर बिलफर्ज ये मान भी लें कि खास जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी टारगेट करके सफारत खानों को निशाना बनाना तो सिंबॉलिकली भी बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या अमेरिका इस सुप्की को जस्टिफाई कर पाएगा? सुपर पावर की एम्बेसी और अड्डे महफूज नहीं तो उसके सुपर पावर स्टेटस की क्या हैसियत रहेगी? देखिए, इसके अंदर 2 बातें शामिल होती हैं। पहली बात ये है कि एक तो अमेरिका का दिफ़ाई निज़ाम इन ड्रोन्स को रोकने के लिए नाकाम रहा। दूसरी जानिब जो निज़ाम उसने वहाँ लगाया हुआ था, अपनी एम्बेसी पे भी एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम लगाए हुए थे, वो भी कामयाब नहीं हुए। ये बात बड़ी अहमियत की है। और तीसरी जानिब उनकी इज़्ज़त का जनाज़ा निकल गया है, और बड़ी हम्म। धूम-धाम से निकल रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, जो अनटचेबल्स थे, अब वो टचेबल्स हो चुके हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मार्को रूबियो ने जो कही है कि हम अमेरिका के 9,000 लोगों को इनखला करने में कामयाब हो गए। ओ बाबा, तुमने तो वादा किया था इन लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, जिसके लिए इन्होंने अरब हा खरब हा डॉलर तुम्हें दिए, और जी। तुम उनको निचोड़ते रहे। आज जब उनको जरूरत पड़ी है, तो यू तुम वर नॉट इस देयर। बेयारो मददगार छोड़ के अरब और खलीजी ममालिक को, अपने लोगों को सिक्योर करके, अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका